Welcome back to another session of AWS Solution Architect Associate. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. रिसेंटली हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की थी AWS Solution Architect के कंटेंट को, उसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे. मीन्स इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द AWS Solution Architect ट्रेनिंग, सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज इसमें हमने कोशिश की है कि आपको हर एक टॉपिक प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करें, ताकि आप इन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, AWS में कैरियर बनाना चाहते हैं, सो डेफिनेटली AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट के सभी कंटेंट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो भी विद प्रैक्टिकल. यू नो दैट टीच मी क्लाउड ऑलवेज ट्राई टू गिव यू प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग. अनदर क्लास है, और पिछली क्लास का अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था हाउ वी कैन कनेक्ट हार्ड ड्राइव. वर्चुअल मशीन के अंदर कैसे हार्ड डिस्क को कनेक्ट की जाती है, उसको कैसे हम एक्टिवेट करते हैं, वो सभी टॉपिक पे डिस्कस किए थे. आज हम बात करने वाले हैं अनदर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस विच आर अवेलेबल ऑन आवर EC2 डैशबोर्ड. फटाफट से स्क्रीन पे हम मूव करते हैं ताकि आपको गाइड कर सके प्रैक्टिकली कि AWS के EC2 डैशबोर्ड पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस को किस तरीके से हम मैनेज करते हैं. लाइक एज ए सिक्योरिटी ग्रुप की बात कर लें, इलास्टिक IP की बात कर लें, लोड बैलेंसर की बात कर लें, की पेयर्स की बात करें, तो आज की इस क्लास में हम आपको प्रैक्टिकली गाइड करने वाले हैं. एक तो की पेयर पे बात करेंगे, दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप पे बात करते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं. सो हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे, डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, और डायरेक्टली AWS के पोर्टल पे चलते हैं. नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ AWS पोर्टल, और फटाफट से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, और उस वर्चुअल मशीन के अंदर जो सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन है, जो की पेयर का ऑप्शन है, जो इलास्टिक IP का ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, इन सभी ऑप्शन को ऐड करने की कोशिश करते हैं. दिस इज आवर एजेंडा. पहले एक बार हम लॉन्च कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट का, और उस दौरान विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप, विल टॉक अबाउट द इलास्टिक IP, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे की पेयर की इंपॉर्टेंस की. सो नाम दे देते हैं, कोई सा भी कंप्यूटर नेम दे देते हैं, लाइक एज सिस्टम नेम दे देते हैं हम वेब सर्वर, क्योंकि इसमें हम एक IaaS की सर्विस इंस्टॉल करने वाले हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम अभी के लिए हम विंडोज़ का सिलेक्शन कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर विल ऑल्सो क्रिएट आवर वेब सर्वर विद द हेल्प ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. लिनक्स की मशीन के थ्रू भी हम अपने IaaS सर्विस को, नॉट IaaS, वेब सर्विस को इम्प्लीमेंट करेंगे. सर्वर 2022 थोड़ा सा ओके 2019 सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2019 जो है फ्री ट्रायल एलिजिबल है. 2016 भी है, चलो 2016 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट वेट रहेगा, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे. 4 GB ऑफ रैम, 2 कोर ऑफ प्रोसेसर डिसाइड कर लेंगे. दिस इज़ द वर्चुअल मशीन दैट वी डिसाइडेड, और ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन हो गया. अब यहाँ पे T2 माइक्रो, 1 कोर CPU, 1 GB ऑफ रैम. थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद T2 मीडियम कर लेते हैं ना. विल ट्राई टू डिलीट, प्रैक्टिस के बाद डिलीट कर देंगे इसको, क्योंकि ये पेड है. और ये रहा की पेयर एक नया ही तैयार कर लेते हैं, पेम फाइल बनेगी, क्योंकि विंडोज़ है, तो नाम दे देते हैं वेब सर्वर की. आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सा भी की इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने किया क्रिएट, वेब सर्वर की नाम की क्रिएट हो गया, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द पासवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन. ये हम पहले देख चुके हैं. अभी हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप में, बट वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगा, और इसमें हम जब वेब सर्विस को इंस्टॉल कर लेंगे, देन विल टॉक अबाउट कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का काम क्या है. नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इज़ द पार्ट ऑफ एज्योर, और सिक्योरिटी ग्रुप है वो हमारे अमेजन का पार्ट है, AWS का पार्ट है. इट इज़ इन प्रोग्रेस, ठीक है. अपना जो व्हाट वी कैन से वर्चुअल मशीन इज़ इन प्रोग्रेस, और मीनवाइल हम आ जाते हैं अपने पोर्टल पे, और इसमें ओपन कर लेते हैं डैशबोर्ड. EC2 के डैशबोर्ड पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. रनिंग इंस्टेंस है, और डेडिकेटेड होस्ट है 0, की पेयर्स है, सिक्योरिटी ग्रुप है, स्नैपशॉट्स है, लोड बैलेंसर है, इलास्टिक IP है, और स्केलिंग है, और कैपेसिटी रिजर्वेशन है, इंस्टेंसेज है, प्लेसमेंट ग्रुप है, और वॉल्यूम है. ये सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. एक एक पार्ट पे डिस्कस करेंगे. आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिक IP, की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप. तो समझने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं EC2 डैशबोर्ड, ठीक है. EC2 डैशबोर्ड पे हम आ गए हैं, और इनमें से 3 पार्ट को हमने डिसाइड किया है कि आज हम ये बात कर लेते हैं. पहला है इलास्टिक IP,
इलास्टिक आईपी एड्रेस, दूसरा है सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, दूसरा है सिक्योरिटी ग्रुप, और तीसरा हम बात कर लेते हैं की पेयर्स के बारे में, ठीक है। सो इनके अगर थ्योरेटिकल बात करें, इनको समझने की कोशिश करें, इलास्टिक आईपी का जो कॉन्सेप्ट है गाइस, जब भी आप क्लाउड पे कोई भी वर्चुअल मशीन बनाते हो ना, कोई भी क्लाउड हो, एज्यूर हो, AWS हो या गूगल क्लाउड हो, किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तो आपको दो तरीके की आईपी एड्रेस मिलती है। वन इज प्राइवेट, ठीक है ना, जो आपके VPC से मिलेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस, और दूसरा हमें मिलेगा पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस, दो तरीके की आईपी एड्रेस हमें असाइन होगी बाय डिफ़ॉल्ट, और जिसमें से पब्लिक आईपी एड्रेस ना मोस्टली डायनेमिक होती है, ठीक है ना, मोस्टली ये हमें डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आपको उसे फिक्स करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनको रन कराने के लिए आपके पास आपके सिस्टम में फिक्स्ड पब्लिक आईपी एड्रेस का होना ज़रूरी है। आप एक वेब होस्टिंग करना चाहते हैं, आप वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, राइट, उस केस के लिए आपकी मशीन में फिक्स्ड आईपी एड्रेस का होना ज़रूरी है। इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या करता है, यू कैन से दैट इलास्टिक आईपी एड्रेस ऑल्सो कंसीडर एज ए रिजर्व पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है ना, रिजर्व पब्लिक आईपी एड्रेस, एक पब्लिक आईपी एड्रेस को आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। एट ए सेम टाइम एक ही VM के साथ एसोसिएट होगा, बट आप इसको चेंज करके एक वर्चुअल मशीन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे वर्चुअल मशीन में आप ऐड कर सकते हैं, बट एट अ टाइम आपकी आईपी एड्रेस इंडिविजुअल VM के लिए अप्लीकेबल होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप का। जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम सिक्योरिटी ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है ना, दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज को ये कंटेन करके रखता है, एक इनबाउंड को और दूसरा आउटबाउंड को कंटेन करके रखने का काम करता है सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स इनबाउंड में, 65,535 लॉजिकल पोर्ट आउटबाउंड में होते हैं। इसके साथ ही साथ अलाउ का ऑप्शन और डिनाई का ऑप्शन मिलेगा आपको, दोनों में अलाउ का ऑप्शन और डिनाई का ऑप्शन। मीनिंग जो कहती है इसमें अलाउ और डिनाई के केस में, मीनिंग जो कहती है अलाउ और डिनाई के केस में, इनबाउंड मतलब आपने वेब सर्विसेज को इस्टेब्लिश की है AWS पोर्टल पे और उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप इनबाउंड को अलाउ करेंगे, तभी आपके कंप्यूटर में जो वेबसाइट रन कर रही है वो बाहर से एक्सेस हो सके। की पेयर्स की बात करें तो अबाउट द की पेयर्स के केस में दो तरीके के की पेयर्स होते हैं। पहला है जो अपने पास है वो है .pem और .ppk। एक होता है पब्लिक की और एक होता है प्राइवेट की। डिफरेंस की बात करें तो पब्लिक की इज एप्लीकेबल फॉर विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अगर आप विंडोज़ का कोई कंप्यूटर बना रहे हैं, वर्चुअल मशीन तैयार कर रहे हैं, विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ सर्वर 2016 2019, कोई से भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो आपका पब्लिक की पे काम करता है। लिनक्स मशीन है, उबंटू है, ये आपका काम करता है PPK यानी प्राइवेट की पे। उम्मीद है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम आपको डायरेक्टली पोर्टल पे ले चलते हैं, क्योंकि वर्चुअल मशीन उम्मीद है कि हमारी रन कर रही होगी। सो आई एम गोइंग टू टेक द RDP ऑफ वर्चुअल मशीन, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया, सब कुछ ओके है। आई एम गोइंग टू कनेक्ट अवर वर्चुअल मशीन, RDP क्लाइंट डाउनलोड करते हैं, पासवर्ड हमारे पास नहीं है, तो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया ना वेब सर्वर की के नाम से, उसे आप ओपन कराओ, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। ये पासवर्ड रहा, कॉपी किया हमने। रिमोट फाइल को डाउनलोड करो आप। डाउनलोड करने के बाद जो पासवर्ड आपने डाउनलोड किया है ना, जो डिक्रिप्ट किया है, उस पासवर्ड को आप यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। वी जस्ट नीड टू पेस्ट द पासवर्ड। पासवर्ड पेस्ट करने के बाद वी आर गोइंग टू एक्सेस द सिस्टम।
ठीक है, ये हमारे पास एक सर्वर मशीन सक्सेसफुली हमने ऐड कर लिया है। अब इस मशीन का इस्तेमाल करने वाले हैं हम IIS सर्विस को इंस्टॉल करके, ठीक है, ताकि आपको सिक्योरिटी ग्रुप का फीचर दिखा सकें। आप सीधे से डायरेक्टली सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन करेंगे। सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन करने के बाद एक छोटी सी सर्विस है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, उस इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट सम डमी वेबसाइट, है ना, जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें हम डमी वेबसाइट क्रिएट करेंगे और फिर इसकी पब्लिक IP एड्रेस से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम अपनी वेबसाइट को जो AWS की वर्चुअल मशीन पर रन कर रही है क्या हम उसको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। स्टिल इन प्रोग्रेस ऑल्दो वी प्रोवाइडेड 4 GB ऑफ रैम। चलिए आ गया ये ऑप्शन, नेक्स्ट करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ और यहाँ पे इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो और इंस्टॉल कर दो। ठीक है, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है इसमें डमी वेबसाइट तैयार करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या हम उस डमी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड, मतलब बाहर की पब्लिक IP एड्रेस से, बाहर के इंटरनेट से क्या हम उसको एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार करेंगे हम और मीनवाइल AWS पोर्टल को भी ओपन करा लेते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में हमें चेंजेस करने हैं। तो ये जो पैनल है ना, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये जो डिटेल वाला पैनल है वर्चुअल मशीन का, ये आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देगा। तो हमें केवल इसका नाम चेक करना है कि सिक्योरिटी ग्रुप का करंट टाइम नेम क्या है। कहाँ पे मिलेगा? सिक्योरिटी वाले फीचर में मिलेगा। SG लॉन्च विज़ार्ड 2, लॉन्च विज़ार्ड 2 इसका डिफ़ॉल्ट नेम है और इसमें हमें चेंजेस करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन इज़ इन प्रोग्रेस और कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से इसके ड्राइव में जाओ, PC इसका ओपन करो। दिस PC में जाने के बाद C ड्राइव ओपन कर लो, INT pub में जाओ, www रूट में जाओ और इसको ओपन कराओ आप नोट पैड के थ्रू एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप दिस इज टेस्ट वेब सर्वर फॉर सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है ना, क्योंकि हम सिक्योरिटी ग्रुप का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये हमें चेंजेस दिखना चाहिए वर्चुअल मशीन को जब हम इसको एक्सेस करेंगे, किससे? पब्लिक IP एड्रेस से। जब हम इसको पब्लिक IP एड्रेस से एक्सेस करेंगे तो ये चेंजेस दिखना चाहिए। हमने किया, इसको सेव, बैक आ जाओ पोर्टल पे और इसकी पब्लिक IP एड्रेस कहाँ है? डिटेल इसमें मिलेगी। पब्लिक IP एड्रेस को करो कॉपी और यहाँ पे करो पेस्ट। डू यू थिंक आर यू एबल टू एक्सेस द वेबसाइट जो हमने अभी तैयार की? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपने सिक्योरिटी ग्रुप को बताया नहीं कि हम पोर्ट नंबर 80 या पोर्ट नंबर 443 के थ्रू कोई भी सर्विस एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू ऐड पोर्ट, क्योंकि ये ऐसे ही घूमता रहेगा। दूसरे एक विज़ार्ड पे, ब्राउज़र पे भी देख लेते हैं। आई डोंट थिंक वी आर एबल टू एक्सेस इट, ठीक है, नहीं पॉसिबल है। तो आप आ जाओ AWS पोर्टल पे और गो टू द सिक्योरिटी वाला ऑप्शन। अंडर द सिक्योरिटी लॉन्च विज़ार्ड को ओपन करेंगे। ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप है डिफ़ॉल्ट वाला और इसमें इनबाउंड रोल में जाकर, एडिट इनबाउंड रोल में जाकर के एक पोर्ट ऐड कर दो। आप बस सिंपल सा रूल पे जाओ और यहाँ पे आपको HTTP, क्योंकि SSL है नहीं, और इसको कर दो एनीवेयर, ठीक है, इसको कर दो एनीवेयर और कर दो सेव रूल। दैट्स इट। अभी आप देखोगे थोड़ी देर में आपकी वेबसाइट इसी पब्लिक IP एड्रेस से एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी। इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट हुआ, मतलब आपका जो व्हाट वी कैन से दैट NSG है वो काम करना स्टार्ट कर दिया, सिक्योरिटी ग्रुप काम करना स्टार्ट कर दिया। गाइज, नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और प्रैक्टिकल डिस्क्राइब करेंगे और डू सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड। I'll always try to give you quality based content. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।